नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों में होने वाली कैल्शियम की कमी के बारे में। आजकल पेरेंट्स मेरे को बड़ा कॉल करते हैं, देख कहते हैं कि सर अब मेरे बच्चों को चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, बच्चे को भागने दौड़ने में दिक्कत हो रही है, बच्चा जब चलता है तो बड़ा अजीब तरीके से चलता है, लंगड़ा के चलने लग गया है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, किसी सहारे से चलता है, किसी सहारे से ही चलना पड़ रहा है, जमीन से बैठ के खड़े होने में दिक्कत हो रही है, बच्चे को जल्दी सांस का फूलना, जल्दी थकावट महसूस होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये एक सिम्टम्स होते हैं जो बताता है कि बच्चे में कैल्शियम की कमी है। अभी क्या है कि बच्चे पिछले कई समय से, पिछले 1 डेढ़ 2 साल से बच्चे एक बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एक कन्फाइंड जोन में रह रहे हैं, तो बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो सनलाइट नहीं मिल पा रही है बच्चों को। एक्चुअली विटामिन डी का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। सनलाइट ना मिलने की वजह से बच्चों को विटामिन डी की कमी हो पा रही है। विटामिन डी की कमी हो जाने की वजह से जो आप कैल्शियम दे भी रहे हैं खाने पीने में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। जो कैल्शियम आप दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब ना होने की वजह से ब्लड में उसकी कमी हो रही है, और फिर उसकी वजह से कैल्शियम की कमी हड्डियों में हो जा रही है। उसकी वजह से बच्चों को ये सारे सिम्टम्स आते हैं। यदि आपके बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है कि कैल्शियम की कमी यदि ज़्यादा लंबे समय तक यदि बच्चों में पाई जाए तो उसकी वजह से बच्चों में हाथ पांव का टेढ़ेपन भी होने शुरू हो जाते हैं। जैसे नौकनी में क्या होता है कि बच्चों के जो घुटने होते हैं वो तो आपस में मिलते हैं, लेकिन जो टखने होते हैं वो आपस में नहीं मिलते हैं, जिसे हम नौकनी बोलते हैं या जेनु वेलकम बोलते हैं। एक होता है बो लेग्स, जिसमें क्या होता है कि टखने तो आपस में मिल रहे होते हैं लेकिन घुटने आपस में नहीं मिल रहे होते हैं, जिसे हम बो लेग्स बोलते हैं। इन दोनों में से कोई भी जो सिम्टम्स होता है जो कैल्शियम की कमी को दर्शाता है, आपके बच्चों को कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो यदि हम सही समय पर कैल्शियम सप्लीमेंट कर दें तो उससे, या विटामिन डी की सप्लीमेंट कर दें तो उससे बच्चे को उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। कई बार मेरे से पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ऑपरेशन की जरूरत है क्या, नहीं है। देखिए क्या होता है, यदि आप सही समय पर यदि आप कैल्शियम सप्लीमेंट कर देंगे, विटामिन डी सप्लीमेंट कर देंगे, बच्चे को सनलाइट एक्सपोजर बढ़ा देंगे, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा देंगे, तो कई सारी चीजें, 90% चीजें क्या होता है खुद ब खुद ठीक होना शुरू कर देती हैं। बिकॉज बच्चे क्या होते हैं, ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, दे आर ग्रोइंग बडीज, है ना। तो जैसे जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ रही होती है तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो हमें जो मेन ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि बच्चे को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना हो। स्पेशली ग्रोइंग एज चाइल्ड, क्या होता है कि जैसे 10-12 साल की एज पे बच्चा है मान लो, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि वो एकदम बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है उस टाइम पर 10-12 साल की उम्र में। तो हमें उस समय सबसे ज्यादा वॉचफुल रहना होता है। यदि उस समय बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें ये सिम्टम्स, स्पेशली नौकनी, बोलेक्स, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं, पाँव में जो टेढ़ापन है वो दिखने लग जाता है। तो सही समय पर यदि हम इसका इलाज शुरू कर देंगे तो काफी हद तक उसमें आराम मिल जाता है। तो मेरा आपसे यही सलाह है, यदि आपके बच्चों को किसी भी तरीके इस तरह से सिम्टम्स हैं जिनमें बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत हो, पैरों में दर्द हो, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत हो, या बच्चे को बोलेक्स हो या नौकनी वाले सिम्टम्स हो, तो एज सुन एज पॉसिबल आप नियर बाई ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं और इलाज शुरू कराएं, और बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट करें। बच्चों को बोलें कि बच्चा बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा सन एक्सपोजर करे, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज जैसे साइकिल चलाना, एक प्लेफुल एक्टिविटीज जैसे चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चे को उसके पसंद के हिसाब से उसको स्टार्ट कराएं। बच्चे को इंडोर एक्टिविटी जैसे मोबाइल पे खेलना, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखें। बच्चे को जंक फूड ना दें। जंक फूड जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड है, पिज्ज़ा खाने चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं, तो एक स्टेटस सिंबल सा हो गया कि आज हम पिज्ज़ा खा कर आए हैं। सो ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ ना करें। बच्चों को घर का बना हुआ खाना, हेल्दी फूड की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हेल्दी फूड मतलब जो खाना आप घर में खाते हैं वो एक हेल्दी फूड होता है, चाहे वो किसी के घर में बने, कैसा भी बने, वो सारा हेल्दी होता है। आप घर का बना हुआ खाना बच्चे को दें, बाहर का जंक फूड ना दें। स्पेशली जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वगैरह ये जो बच्चे खाते हैं, इन चीज़ों से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना दें, बट थोड़ा सा बच्चों को उस चीज़ से दूर रखेंगे तो बच्चे को एक हेल्दी डाइट की आदत होगी और बच्चे को बोन में अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगी। विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जरूरी है। विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, तो बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।